नमस्कार दोस्तों, रैबिट फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारा आज का सब्जेक्ट है कि माँ बच्चे देने वाली जब होती है तो उसकी देखरेख कैसे करते हैं। यदि मादा खरगोश हमारी बच्चे देने वाली है तो उस कंडीशन में हम उसकी देखरेख कैसे करेंगे। तो आज का ये सब टॉपिक हमसे ये जो हमसे क्वेश्चन है कमेंट में श्री संतोष जी ने हमसे पूछा है कि सर हमको बताएं, यदि माँ बच्चे देने वाली है उसकी केयर हम कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, जब माँ बच्चे देने वाली है तो आप ये सुनिश्चित करिए कि आपकी मादा बीमार तो नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है वो CRD की आती है, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीजेस। जो रैबिट होता है उसके माउथ पर हल्का हल्का पानी आ जाता है। यदि पानी ऐसी कंडीशन में जब नोज पे पानी आ जाता है तो फिर वो धीरे धीरे छींकना शुरू करती। यदि आपने उपचार नहीं किया तो फिर धीरे धीरे वो बीमारी जो है लंग यहाँ नोज से धीरे धीरे जाके आपके पूरा जो ब्रीथिंग रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लंग्स का उस पे जाके इफेक्ट कर देती है, जिसके कारण फिर उसे निमोनिया बुखार हो जाता है। फिर मादा बच्चे देने के बाद मर जाती है और फिर आप बच्चे जिला नहीं पाते हैं। यदि माँ बच्चे देने के बाद मर गए तो उन नवजात बच्चों को कैसे जिलाना है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आई मादा की देखरेख की बात। यदि CRD है तो तुरंत उसको माँ बच्चे देने वाली है कम मात्रा 0.3 ml के डोज में इंडोफ्लॉक्सासिन 3 दिन दीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो थोड़ी अजवाइन गर्म पानी में उबाल के वो पानी मादा को देते रहिए। बच्चे देने के बाद धीरे धीरे वो जुकाम कम भी हो जाता है यदि आपने हल्का भी उपचार कर दिया। और अब हम आपको बताएंगे, देखिए मादा जिस दिन क्रॉस हो जाती है और उसके 29 से 30वें दिन बच्चे अमूमन दे देती है। यदि माँ बच्चे देने पर बिल्कुल आ गई है आपकी तो उसको आपको गलत तरीके से उठाना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है। सबसे पहली बात, जो उसके केज में है शांति के साथ रखा रहने दें और उसके 5-4 दिन पहले कम से कम उसके पास एक हैज बॉक्स या डिलीवरी बॉक्स रख दें। डिलीवरी बॉक्स रखने से क्या होता है, माँ उसके बच्चे उसमें देती है, थोड़ा कॉटन रख दे डिलीवरी बॉक्स में, माँ जाती है बार बार बाल नोच के उसमें रख देती है, फिर उसी में अपना एक नेक्स्ट बना के उसी में अपने बच्चे दे देती है, घोंसला बना के बच्चे दे देती है। जब बच्चे माँ उसके अंदर दे देती है तो वो अपना जाके दूध पिलाती है। आपको दूध भी नहीं पिलाना है, माँ खुद अपने बच्चों की केयर करेगी और आपको माँ को अच्छा फीड खिलाना है। अब दूसरी बात, ये हैज बॉक्स कैसे बनाते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। खरगोश के नवजात बच्चों की केयर कैसे करते हैं, या फिर आप हमारे YouTube चैनल में जाके हमारा वीडियो देख लीजिए कि माँ के नवजात बच्चों की केयर हम कैसे करते हैं। और जब माँ बच्चे देने वाली, देखिए एक और दवा आती है होम्योपैथिक जिसका नाम है सेप्टा आउट। यदि आप हो सके तो वो खरीद लीजिए और 0.3 ml, सॉरी, यदि माँ बच्चे देने वाली है तो आप आधा ml 3 दिन पहले खाना खाने के बाद, जैसे आपने फीड दे दिया माँ को, थोड़ा बहुत जैसे उसने खा लिया है, माँ जब बच्चे देने वाली होती है 1-2 दिन पहले फीड कम कर देती है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आधा ml सेप्टा आउट उसको आप पिलाते रहिए। उससे क्या क्या होता है, स्मूथ डिलीवरी हो जाती है। सेप्टा आउट दवा ब्रिटिश होम्योपैथ कंपनी की है, जो एनिमल की वेटरनरी शॉप है उस पर आसानी के साथ मिल जाती है। और फिर आप क्या करिए, यदि एक्स्ट्रा केयर की हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल केयर में सिर्फ आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि यदि मादा बीमार नहीं है तो उसके पास समय से हैज बॉक्स या डिलीवरी बॉक्स रख दें, उसे बच्चे देने दीजिए। अब क्या, जैसे मादा ने बच्चे दे दिए, यदि आप सेप्ट आउट है आपके पास या ला सकते हैं तो आप उसको फिर 1-1 ml 3 दिन दे दीजिए। उससे क्या होता है, गर्भाशय में जो छोटे छोटे कण रह जाते हैं उनकी अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है, गर्भाशय मादा का मजबूत हो जाता है, दूसरी बार समय से हीट पे आएगी और उसके बच्चे रुकने की संभावनाएं पहले ही क्रॉस में अधिक हो जाती है। और बात हम बताना चाहेंगे, सेप्टा आउट दवा इसलिए भी जरूरी है, जैसे मादा ने बच्चे दिए उसे चाट पोंछ के बच्चे साफ करके खा जाती है जेर वगैरह, तो उससे जो इन्फेक्शन गंदगी अंदर चला जाता है वो भी सही हो जाती है। तो ये एक छोटा उपचार हो गया होम्योपैथिक दवा द्वारा कैसे हम अपनी खरगोश की सेवा कर सकते। मादा बच्चे देने वाली है उसके पहले आप आधा ml 3 दिन अगर जो सेप्टा आउट दे देते हैं तो माँ की स्मूथ डिलीवरी हो जाती है, ज़्यादा उसको पेन नहीं होता है। और ये हो गई, ये बातें हम जो बता रहे हैं ना ही आपको कोई वेटनरी या एनिमल का डॉक्टर बता पाएगा,
ना ही कोई पशु चिकित्सक आपको बता पाएगा, ना ही कोई कंपनी बता पाएगी आपको, ना ही कोई फार्मर बता पाएगा। ये जो भाई आपका आपके लिए सेवा कर रहा है, आप सिर्फ कमेंट में हमें ये बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम वो वीडियो बना के आपसे लिंक शेयर करेंगे और उससे और लोगों को भी फायदा होगा। अब बात करते हैं कि मादा बच्चे दे दी, मान लीजिए मादा बच्चे दे दिए आपने सब। और दूसरी बात देखिए, माँ को सबसे अच्छी बात ये है, सुनिश्चित करिए यदि जाड़ा है तो बहुत ज़्यादा जाड़ा न लगे उसको, यदि गर्मी है तो उसको लू से बचाएं, एक अच्छे टेम्परेचर पे रखें, उमस भरा माहौल ना हो वहाँ पर, मतलब वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम हो, ज़्यादा नमी ना हो, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। माँ बच्चे देने वाली है, ये थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन इसलिए रखिए कि मादा ज़्यादा हफे नहीं, जिससे कि उसके अंदर वीकनेस ना आए, बच्चे अच्छी तरीके से पेट में पल जाए, तो उससे हेल्दी बच्चे को माँ जन्म देगी। जब बच्चा हेल्दी होगा, माँ भी हेल्दी होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आगे। और तीसरी बात ये, यदि मादा कमजोर है तो कुछ दिन पहले से उसको आस्टोवेट चेलेटेड फोर्ट कैल्शियम 2-2 ml की मात्रा में फीड में उसके दाने में मिलाकर देते रहिए, या 1 ml आप उसके मुंह में पिलाते रहिए। यदि मादा कम वीक है, ज़्यादा वीक है, तो आप 2-2 ml भी उसको कैल्शियम पिला सकते हैं। ध्यान रखें, यदि टेम्परेचर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है तो आप कैल्शियम मत पिलाइए, क्योंकि कैल्शियम गर्म होता है, फिर उससे माँ बच्चे समय से पहले दे देने यानी बच्चे डाल जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कैल्शियम थोड़ा गर्म होता है, यदि आप टेम्परेचर मेंटेन कर सके तभी आप पहले दीजिए। और तीसरी बात, अब हम आते हैं हमने पहले तो एक अंग्रेजी दवा बता रखी है कि जो आप मादा के बच्चे देने के बाद ली52 और हाईटेक 0.3 ml और 1 ml ली52 मादा के इसमें फीड बॉक्स है, इसके फीड में ऐसे मिला दीजिए। और अब आप क्या करेंगे, होम्योपैथिक दवा का इलाज सेप्टाउल। अब हम आते हैं आयुर्वेदिक दवा पर। आयुर्वेदिक दवा आप कौन सी दे सकते हैं, पतंजलि की गर्भांजलि। आप गर्भांजलि दवा 1-1 ml दिन में सुबह शाम माँ के बच्चे देने के 3 से 4 दिन तक दे दीजिए। उससे दे देने से क्या होता है, माँ के गर्भाशय की अच्छी सफाई हो जाती है। उस गर्भांजलि के अंदर हनी है और अश्वगंधा है, शतावरी है और भृंगराज है, इस तरीके की तमाम यूजफुल जो जड़ी बूटियां हैं वो मिली होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मादा को एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है, जिसके कारण वो अच्छा दूध, उसके अंदर क्या होता है, दूध उत्पादन बढ़ जाता है, उसकी मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने से बच्चों के लिए अच्छा हो जाता है, बच्चे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। जब मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाने लगता है तो माँ के पास जो नवजात बच्चे हैं वो मरने लगते हैं। गर्भांजलि 1 लीटर गर्भांजलि का करीब रेट 180-170 रुपये होना चाहिए, क्योंकि हम 2 बार लाए हैं 1-1 लीटर, हमने अपनी मादाओं को दिया है गर्भांजलि, तो सिलिंज में लेकर 1-1 ml सुबह शाम 3 से 4 दिन हमने दिया है। उन मादाओं ने लगभग 8 या 9 या 10 जितने भी बच्चे दिए हैं वो सब जिलाए हैं। लगभग हमारे फार्म में ड्यू टू लेक ऑफ मदर मिल्क यानी माँ के दूध की वजह से कोई बच्चा नहीं मरता है, 9 बच्चे दे मादा या 8 बच्चे दे। यदि किसी और वजह से, जैसे मादा फीडर में कूद गई, हैज बॉक्स में कूद गई, उसके पंजे से कोई बच्चा दब गया, या फिर किसी अन्य वजह से ही कोई बच्चा मर गया तो मर गया, अन्यथा ड्यू टू लेक ऑफ मदर मिल्क इसके कारण कभी भी हमारे फार्म में मोरेलिटी नहीं होती है, क्योंकि हम इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। मादा कमजोर है, समय से कैल्शियम देना, उसका उपचार, इसलिए आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो हमने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और अंग्रेजी दवाओं द्वारा आपको मादा के उपचार की पूरी जानकारी दे दी है। आशा करते हैं कि आपका और कोई क्वेश्चन हो तो भाई से ज़रूर कमेंट में पूछिए, और आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ इसके लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। थैंक यू।